जय हिंद डियर स्टूडेंट। असर्शन और रीजन पर बेस्ड न्यूमेरिकल है। असर्शन क्या कह रहा है, इन द प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम ऑफ द वाटर द स्लोप ऑफ द मेल्टिंग कर्व इज फाउंड टू बी नेगेटिव। और रीजन क्या दे रहा है इसके पीछे, आइस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग टू वाटर। तो सबसे पहले देखिए प्रेशर और टेम्परेचर का जो फेज डायग्राम है, ये अगर इधर टेम्परेचर ले लेते हैं और इधर प्रेशर ले लेते हैं तो हमें एक चीज और पता होना चाहिए बेटे कि कुछ जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो मेल्ट होते हैं तो दो बिहेवियर, सब ज्यादातर ऑब्जेक्ट तो ऐसा बिहेवियर रिप्रेजेंट करते हैं जो कि वो एक्सपैंड होते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जो एक्सपैंड होते हैं उनमें जैसे लेड है, बैक्स है। जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसमें आइस है, बिस्मथ है। ये ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं, आइस और बिस्मथ दिख रहा है। और यहां पर ये जो एक्सपैंड होते हैं, अगर इनकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाएं बेटे, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाएं तो इनका प्रेशर बढ़ जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट घटाएं तो प्रेशर भी घट जाता है इनका। और अगर कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं इनकी बात करें तो इनकी मेल्टिंग पॉइंट अगर बढ़ाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट अगर इंक्रीज कर देते हैं तो प्रेशर भी इंक्रीज हो जाता है। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करते हैं तो प्रेशर भी डिक्रीज हो जाता है। अब यहां पर मेल्टिंग कर्व की बात कर रहा है। मेल्टिंग कर्व में क्या मिलता है, प्रेशर बढ़ता है तो इधर मेल्टिंग पॉइंट घटता है तो प्रेशर घट जाता है। नहीं बेटे, यहां पर क्या होता है, जो एक्सपैंड होते हैं इनकी मेल्टिंग पॉइंट के बढ़ाने से प्रेशर बढ़ जाता है, मेल्टिंग पॉइंट घटाने से प्रेशर घट जाता है। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाने से प्रेशर घट जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट घटाने से प्रेशर बढ़ जाता है। ये होता है कॉन्ट्रैक्ट जो होते हैं। ध्यान से देखना बेटे, जो ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं मेल्ट होने पर, जैसे बिस्मथ और आइस, इनकी मेल्टिंग पॉइंट बढ़ती है तो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, और मेल्टिंग पॉइंट घटती है तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। मतलब मेल्टिंग पॉइंट यानी टेम्परेचर के घटने से प्रेशर इंक्रीज हो रहा है जो ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। टेम्परेचर घटेगा तो प्रेशर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर घटेगा, टेम्परेचर घट रहा है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, ये इस तरीके से। तो टेम्परेचर के घटने से प्रेशर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर देखिए धीरे धीरे घटेगा और प्रेशर बढ़ेगा। इसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। क्या बोलते हैं इसको, नेगेटिव स्लोप। ये नेगेटिव स्लोप है, टेम्परेचर घटेगा प्रेशर बढ़ेगा। और ये उसके लिए है जो ऑब्जेक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है ऑन मेल्टिंग। मेल्ट होने पर वो ऑब्जेक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जैसे कि आइस और बिस्मथ, ऐसे ऑब्जेक्ट के लिए। तो इसका प्रेशर टेम्परेचर फेज डायग्राम अगर हम देखें और वाटर मेल्ट हो रहा है, डायग्राम ऑफ वाटर द स्लोप ऑफ द मेल्टिंग कर्व, और मेल्टिंग कर्व उसका देखना है तो कहना है नेगेटिव होता है। तो ये सही है, इसके पीछे का रीजन एसर्शन सही है, जितना हमने बताया उससे एसोसिएटेड है ये कि पीटी कर्व जो होता है वो नेगेटिव होता है। और अगर हम इसकी मेल्टिंग के रेफरेंस में देखें तो टेम्परेचर के घटने के साथ प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर के घटने के साथ टेम्परेचर बढ़ता है। सही भी है, अगर आप जितना हमने बताया उस बात को एक्सप्लेन कर रहा है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है कि वो ही ऑब्जेक्ट के लिए ये ग्राफ होता है जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब देखिए रीजन क्या दे रहा है, आइस कॉन्ट्रैक्ट ऑन मेल्टिंग टू वाटर। तो आइस, सही बात है, आइस जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तब के लिए भी सही है। तो ये असर्शन और रीजन सही है, और दोनों करेक्ट, एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हैं। तो हमारा ए वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। असर्शन और रीजन बोथ आर करेक्ट, एंड as region is correct explanation to of the assertion। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट।